यो नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जब भी परिपूर्णता का महसूस करें, श्वास भरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। जय जगन्नाथ। आप सबको रथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कई सालों से रथ यात्रा का उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में साक्षात भगवान कहीं हैं तो जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में है। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं जगन्नाथपुरी को। और बहुत ही सुंदर, आज जब हम लोग देख रहे थे टीवी में, तो भगवान का देखो कैसा आकर्षण है। पूरे ऐसा लग रहा था हमारा पूरा के पूरा उड़ीसा स्टेट वहां उस छोटे से पुरी की नगरी में आ गया है। बड़े से बड़े नेता, सेलिब्रिटी, सब लोग भगवान के दर्शन के लिए ललायत है। इतना सुंदर दर्शन लग रहा था देखने के लिए। तो आप सबको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग देख रहे हैं तीसरा अध्याय कर्म योग। और बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म योग कितना पुरातन है अर्जुन। मतलब जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने भी कर्म योग का पालन किया है। और उन्होंने अपने आने वाले, उन्होंने जिनकी सृष्टि करी, उनको भी कर्मयोग का पालन करने का आदेश दिया। और इसीलिए जितने संत हुए, ज्ञानी हुए, ब्रह्म ऋषि हुए, बड़े बड़े राजा हुए, जितने महापुरुष हुए, वो सारे लोग यही कर्मयोग का पालन करते हैं। स्वयं भगवान, चाहे राम अवतार में हो, परशुराम जी के रूप में हो, या श्री कृष्ण के रूप में हो, भगवान ने हमेशा अपने कर्मयोग का पालन किया है। तो और हम ये भी देख रहे थे कि भगवान ने अर्जुन को ये भी बताया कि यज्ञ क्या है। अपने कर्तव्यों का पालन, कर्तव्य के अनुसार कर्म का पालन करना बिना फल की इच्छा के, ये यज्ञ हुआ। और निरंतर, क्योंकि ये आदि ब्रह्मा से आ रहा है, मतलब प्रजापति ब्रह्मा से आ रहा है और ये सनातन है, इसलिए हमको हमेशा कर्म करते रहना है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम बिना कर्म किए तुम निष्काम कर्मता को प्राप्त होगे, यानी बिना कर्म किए तुमको मुक्ति या सद्गति नहीं है। और अगर तुम कर्म करते हो और फल की इच्छा रखते हो या कोई फायदे के लिए ही कर्म करते हो, तो तुम वैसा करके भी अशांत ही रहोगे। यहाँ भगवान ने तीसरे अध्याय में बहुत अच्छी प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्यों कर्म करना चाहिए तुमको। और
कैसा कर्म करना चाहिए। कल भगवान ने ये भी बताया था कि ये जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न है, यानी यज्ञ से बचा हुआ अन्न यानी क्या, एक तो वो है जो मतलब हम प्रसाद बनाते हैं, एक वो हुआ, पर जो कुछ भी कर्तव्य करने के बाद वो करने, अन्न यानी हम सबको पुष्टि देना, यानी हम जो जो हमारा मनुष्य जीवन हुआ है ना, इसका एक प्राइम एस्पेक्ट आप देखो, एक इंसान की पूरी जिंदगी पैसा कमाने में निकल जाती है। हम ऑफिस जाते हैं, हमने अपने घरों में देखा, मतलब एक व्यवसाय को या जॉब करने को या कुछ दाना पानी कमाने के लिए हमारी जुस्तजू होती है, क्योंकि पूरे परिवार का भरण पोषण करना है। तो यहाँ पे अन्न का ये उद्देश्य भी भगवान ने ये बताया है कि भाई जिसके लिए, क्योंकि बिना खाना खाए, बिना भोजन के तो फैमिली नहीं चल सकती, परिवार ही नहीं चलेगा। शरीर को चलाने के लिए अन्न जरूरी है, पर अन्न पाने के लिए कितना सारा बैकग्राउंड, हम क्या क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां सही गलत हर तरह का काम करते हैं। मतलब हम नहीं, हम तो नॉर्मल जो काम करते हैं, पर ऐसे कई लोग हैं जो धन कमाने के लिए बहुत सारे गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत ही सरलता पूर्वक जितना मिला उसमें खुश रहकर भी जो भी धन प्रसाद रूप समझ के जो कमा सकते हैं वो कमा कर फिर जो अपना दाना पानी की आयोजन करते हैं। तो यहाँ पे अन्न का वो मतलब है। और भगवान ने फिर अर्जुन को यही समझाया था कि देखो, जब तुम ऐसा यज्ञ का पालन करोगे तो जो तुम उसका बचा हुआ खाते हो तो वो तुम्हारे लिए प्रसाद के रूप में है और वो तुमको शांति देगा। पर जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और कामना करते हैं कि उनकी सब मनोकामना पूरी हो या उनको अच्छे से अच्छी कोई चीज मिले, वो तो चोर ही है। ये भगवान ने खुद बोला है, तेन एव स, वो लोग तो चोर हैं जो बिना कर्तव्य के कुछ पाने की कामना रखते हैं। तो अब हम आज आगे का श्लोक देखेंगे। आई विल शेयर द स्क्रीन। 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। और यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष, मतलब कल भगवान ने ये भी बताया था ना कि देवता परस्पर सेवा से मनुष्य देवताओं को पुरुष करे, देवता मनुष्यों को पुरुष करे, और ये क्रम ऐसा ही चलता रहे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य ये सृष्टि चक्र को, यहाँ चक्र बोला, एवं प्रवर्तितम चक्र नानु वर्तयति हय, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र का क्रम का पालन नहीं करता है, यानी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वो घोर पाप में पड़ता है। क्योंकि वो जो संसार का क्रम है, जो एक काल चक्र का क्रम है, उसके बीच में बाधा डालने का काम ये मनुष्य करता है। क्योंकि जो हमारा जन्म हुआ है, इसका हमारे लिए जो, ये मनुष्य जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है खाओ पियो सो जाओ भोग करो ऐश्वर्य पाओ, नहीं। मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही कठिन है, और कई 84 लाख योनियां पार करने के बाद किसी को मनुष्य जीवन मिलता है। पर ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हमने देखा है, अपने आसपास भी नजर घुमाएंगे तो कई लोग बहुत ही पीड़ा में हैं, बहुत गरीब है, सामान उठा के अपना जीवन चला रहे हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं। ये अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको ये जीवन मिला है, जो भी उन्होंने कर्म कमाए थे पिछले जन्म में उसके अनुसार उनको इस जीवन में रोल मिला है। पर अभी भी अगर, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे को अधिकार दिया है मैंने अर्जुन कर्म करने का, और कैसे कर्म, यज्ञ परायण, धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन। पर जो मनुष्य ये नहीं करता है, तो ये सुखद मौका जो तुमको मिला है कि इस मनुष्य जीवन में आज हम जहां भी है, जो भी हम, हर कोई ये तो मानेगा कि जीवन चाहे राजा रंक हो, राजा भोग हो या एकदम रंक हो,
सबके जीवन में दुख और सुख सब अनुभव करते हैं, बट वो अनुभव करते हुए क्या हम अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं? अगर अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं तो हम भगवान की ये सृष्टि चक्र में बाधा डाल रहे हैं, हम अपनी उन्नति के लिए बाधा बन रहे हैं, जिसके कारण हम ये इंद्रियों का जो भोग हम भोग रहे हैं, जो फल की कामना कर रहे हैं बिना अपने कर्तव्य का पालन किए, तो हमको मुक्ति तो नहीं है। और अगर मुक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे जब हम जो शास्त्र विहित कर्म नहीं करते हैं, शास्त्रों के बताए हुए अनुसार कर्म नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो क्या होता है? हम पाप के भागी बनते हैं। पाप का भागी बनना यानी क्या है? सिर्फ नरक जाना एक ही चीज नहीं है। भगवान यहीं पर सब कुछ दिखा देते हैं। संसार में ही स्वर्ग है और संसार में ही नरक का अनुभव आप कर सकते हो। अगर आपके पास सब कुछ है और मन में शांति नहीं है, तो वो किसी नरक की ताड़ना से कम नहीं है वो एक्सपीरियंस। हमेशा अगर मन शांत रहे, क्योंकि जो कुछ भी है ना, हम जैसा जैसा इंटेंशन रखते हैं ना, उसके अनुसार ही हमको एक्सपीरियंस भी आते हैं। और यथा दृष्टि तथा सृष्टि बोलते हैं ना हमारे, ये हमारे शास्त्रों में सब कुछ दिया है। जब हम अपनी दृष्टि परमात्मा के ऊपर रखेंगे, जब हम अपनी दृष्टि निष्काम कर्म के ऊपर रखेंगे, अपने कर्तव्य के ऊपर बिना स्वार्थ के अपनी दृष्टि रखेंगे, तो निश्चित रूप से देने वाला तो हजार हाथ से देता है। भगवान का स्वभाव ही है कि बहुत ही कृपालु दयालु है। तो वो माँ जो अपना बच्चा इतना सा अच्छा कुछ करती, तो माँ भर भर के उसको चॉकलेट देना, मिठाई देना, वो सब करती है। वैसे ही भगवान 10x ज्यादा प्रेम करते हैं माता पिता से भी, हमसे। तो यहाँ भगवान बता रहे कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करता है, उसके लिए तो मैं उसको बुद्धि योग में अच्छा घनिष्ठ करके मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। पर जो इस सृष्टि क्रम में बाधा करते हैं, क्योंकि जो चक्र है ना, चक्र आप देखो, साइकिल का ये टायर है, उसके अंदर स्पोक्स होते हैं। अगर एक या दो स्पोक्स टूट जाए, वो साइकिल चलेगी क्या? उसमें कैसे प्रॉब्लम आता है? तो वैसे ही ये सृष्टि के क्रम में तुम गड़बड़ करते हो, तुमको फिर उतने ही जन्मों में आना जाना, और जितनी बार तुमने ये कर्म किया, तुम किसी और को भी कर्म में बांध रहे हो। इसीलिए गुरुदेव क्या बोलते हैं, अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, तो जस्ट सोचो, उसे दुखी मत हो, तुम ये मानो कि वो तुम्हारा कर्म ले रहा है, और तुम्हारे अच्छी पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा है, तुम्हारे पाप घट रहे हैं। और उसको ना तुम बुरा बोलो, ना उसके साथ वैर रखो, क्योंकि तुम फिर एक कर्म साइकिल में एंटर करोगे, और अगले जन्म फिर तुमको आना पड़ेगा। पहले हम समझते नहीं थे इस बात को, बट जब भगवान साक्षात जगत का तात अगर ये बात इतने अच्छे से बार बार अर्जुन को, यही बात है भगवान ने अर्जुन को कितनी बार बोली है कि अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करना है, बिना फल की इच्छा के कर्म करना है, क्योंकि तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। और कैसे कर्म करना है? जिससे सबको जन कल्याण हो। सिर्फ अपना फायदा मत देखो, तुम्हारा फायदा नुकसान का ध्यान तुम्हारा कर्म करने के वक्त तुम्हारे मन में वो विचार ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमको मन और इंद्रियों के ऊपर उठकर अपना कर्तव्य को जब तुम रखोगे, तो निश्चित रूप से तुम ये सृष्टि चक्र को बराबर पालन करोगे। पर जब तुम इंद्रियों का भोग भोगने की इच्छा करोगे, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, या किसी लालच के कारण, या किसी द्वेष के कारण, जब तुम तुम्हारे कर्तव्य का पालन नहीं करोगे अर्जुन, तो तुम घोर पाप को प्राप्त होगे। और तुम्हारा वाह मोघम पार्थ से जीवती, तुम्हारा जीना, उस मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने उस जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए दो तीन जगह बहुत ही कड़ू कटे शब्द से भगवान ने कटाक्ष शब्द यूज किए हैं। पहले उनको चोर बोला है, कि जो अपने कर्तव्य का पालन किए बिना भोग की भोगना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनको सब कुछ मिले, तो वो चोर के बराबर है, उस पुण्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भगवान फिर से बोल रहे हैं कि जो पापमय लोग बिना कर्तव्य पालन किए, उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ मिलेगा, या वो आराम से भोगों के, जब तक है भोग तब तक भोग लेंगे, बाद में क्या? तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि जीवन अमूल्य है। ये जो जीवन हमको मिला है,
हम लोग इसको बहुत व्यर्थ कर रहे हैं। देखो जितने बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष है ना, वो एक गुरुदेव ने कितनी बार हमको बोला है कि वेक अप माय डियर, वी डोंट हैव टाइम। एक एक क्षण जो आज चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा। जो बीत गया वो क्षण वापस कभी नहीं आता है। यही टाइम की खासियत है, समय की खासियत है ये। इसीलिए समय को भी भगवान की एक विभूति बताया है। तो भगवान यहाँ बोल रहे कि उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य योनि मिलना कितनी बड़े भाग्य की बात है। और उतना बड़ा भाग्य मिलके भगवत गीता का ज्ञान सुनने मिलना, या ऐसे सत्कर्म में अपने आप को लगाना, ये सब ये कर्मयोग के मार्ग पे चलने वाली बात हुई। इसके अलावा हम जो सब भी बाकी चीजें करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि संसार में रह के आप पार्टी मत करो, आप दोस्तों के साथ एंजॉय मत करो, बट किसी में लिप्त मत हो, एंटेंगल मत हो जाओ किसी चीज में। सब कुछ करते रहो, बट अपने दृष्टा भाव, रात में सोने के पहले हमेशा एक इंट्रोस्पेक्शन करो, अवेयरनेस, बुद्धि योग से सोचो कि आज के दिन में क्या किया। क्या आज के पूरे दिन में मैंने 5 मिनट भी भगवान का नाम दिल से लिया? और भगवान इतने कृपालु है कि आप वो 5 मिनट भी अगर दिल से उनको याद कर लोगे ना, वो उसमें भी खुश है। और उसमें वो क्या खुश होंगे, वो तो हमको जैसे वही यज्ञ हम उनके प्रति कर रहे हैं, तो हमको ही वो तृप्त करेंगे। हमारे जो हमारे को शांति मिले, जिससे हमारा अति कल्याण हो, हमारे लिए भगवान वो करेंगे। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। बहुत ही सुंदर। भगवान के एक्चुअली जो अर्जुन से बात करने की शैली है ना, जो तरीका है ना, बहुत ही सुंदर है। भगवान बार बार आगे पीछे जाके सेम बात को पुनः स्थापित करते हैं, बार बार वही बात को एम्फसाइज करते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी आत्मा से आत्मा में तृप्त है, ये हमने पहले भी देखा था सेकंड चैप्टर में, कि तुम कैसे ब्रह्म का दर्शन कर सकते हो जब तुम आत्मा से आत्मा में तृप्त हो जाओ, यानी जब तुम तत्व का दर्शन कर लो। और जो मनुष्य ऐसा हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, और उसके लिए फिर तस्य कार्य न विद्यते, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये कर्तव्य नहीं, यानी अब फिर हम बोलेंगे भगवान ने तो बोला है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम कर्तव्य की नहीं किए भी ना रह सकोगे। कर्तव्य करना तुमको भाग्य है तुम्हारा, मतलब यू आर बाउंड टू डू योर ड्यूटीज। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब और वो मनुष्य साधारण मनुष्य है क्या? नहीं, उसको भगवान ने तत्वदर्शी बोला, ब्रह्म ज्ञानी बोला दूसरे अध्याय में, उसी को धीर पुरुष बोला, उसी को मुनि बोला, उसी को संत भी बोला था कल। तो जब मनुष्य मन, बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर उठ जाता है, जब तक के हम लोग संसार को अपने अंदर समा के रखते हैं और हम संसार के अंदर पूरा धसे पड़े रहते हैं, तब तक हम समझ ही नहीं पाते कि मैं और शरीर अलग अलग है। एक शरीर ही है और एक शरीर है, ये हमने दूसरे अध्याय में देखा था, जब भगवान ने क्लियरली अर्जुन को समझाया अध्यात्म क्या है और भौतिक जगत क्या है। संसार भौतिक जगत है, अध्यात्म क्या? ये विवेक कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा अजर अमर अविनाशी नित्य शाश्वत है। यहाँ भगवान में बता रहे कि जब तुम आत्मा को, क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, वो बुद्धि से देखो, मन इंद्रिय भी हम देख नहीं सकते, हमारे विचारों को हम देख नहीं सकते, हमारी भावनाओं को हम देख नहीं सकते, पर वो है तो सही, क्योंकि हम उसको अनुभव करते हैं। पर हमारी आत्मा है, और इतनी सूक्ष्म है कि हम उसका अनुभव भी नहीं कर सकते। और वो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम संसार में इतना फंसे हुए हैं कि हमारी बुद्धि धुंधली हो गई है। वो बहुत सुंदर सुंदर कांड में एक लाइन आती है ना, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहा है।
जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। बोलने का मतलब कि सुमति कुमति सबके अंदर है, यानी सुबुद्धि और कुबुद्धि हम सबके अंदर है। हम अपनी सुबुद्धि को कैसे जागरूक करते हैं, हम अपनी अवेयरनेस कैसे बढ़ाते हैं, यही सारा क्रक्स है। और यही बात भगवान बार बार अर्जुन को बता रहे हैं। सेकेंड और थर्ड चैप्टर में भगवान ने इतना एम्फेसिस देकर अर्जुन को यह समझाया है कि सबसे पहले तुम द्वंद्व के ऊपर उठो, यानी जो भी सुख दुख है, जो भी गर्मी सर्दी है, गर्मी सर्दी का बोलने का मतलब भी था कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट, और जो भी हर्ष अमर्ष यानी एक्साइटमेंट और दुख या ईर्ष्या, इन सब के जब ऊपर उठोगे अर्जुन, इनको, इनके अस्तित्व को डिनाई करना, उसको देखना ही नहीं, उससे अपनी दृष्टि हटा लेना। जब तुम ये करने में प्रैक्टिस से धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो तुम मन और जब तुम्हारी इंद्रियां चाहती कि मैं ये भोगूं ये उसको रोकना, उसको तितिक्षा से डट कर उनको निग्रह करना। तो जब तुम ये करोगे तो तुम्हारे को बुद्धि योग प्राप्त होगा, तब तुम्हारी समत्व बुद्धि होगी। जब तुम ये देखोगे कि ये संसार में मुझे यहाँ जन्म मिला है, मेरा उद्देश्य है भगवान को पाना, वहां जाने के लिए ये सब तो उन्हीं का रचाया हुआ संसार है, माता हो पिता हो बंधु हो सखा हो, इन सब रूपों में जब भगवान मुझसे प्यार कर रहे हैं या वो भगवान मेरे साथ है, जब ये भाव हमारा हो जाता है ना, तो वो बोलते हैं ना, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है। इसके पहले वाले मेरे ख्याल से 10th श्लोक के पहले 3rd चैप्टर में भी ये उल्लेख आया है कि वो ज्ञानी ऐसा सोचता है कि मेरे विषय भी जो इंद्रियों के, वो भगवान की प्राप्ति में ही हो। यानी जब ये संसार को हम भगवान से जोड़ देंगे, तो बहुत बड़े बड़े भक्तों ने वही किया। उन्होंने कोई वेद का पाठ नहीं किया था, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, उन्होंने अपने सारे ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को भगवान के विषयों में लगा दिया, उनके सारे विषय भगवत प्राप्ति में लग गए, जिसके कारण कि उनका परमार्थ सुगम हो गया, जिसके कारण कि वो बुद्धि योग में स्थित हुए। और बुद्धि योग में स्थित होना यानी तुम ज्ञान योग को पा गए। तो अगर कोई मनुष्य, अब मुझे भी इतना क्लैरिटी से बात समझ में आने लगी कि सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये बिल्कुल अलग नहीं है, ये सब ही एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है। आप किसी एक चीज को पकड़ोगे तो बाकी दो अपने आप आ जाएंगे, बस आपको उसके तरफ जागरूकता से देखना है। क्योंकि अभी हमने ही देखा कि ब्रह्मा जी वगैरह भी कर्मयोग का पालन करते हैं, यानी कर्मयोग कितना पुराना है, कितना पुरातन है, सनातन है। और हम कर्मों का कर्तव्य पालन को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि भगवत गीता अपने का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया ही इसलिए ताकि अर्जुन तुम तुम्हारे कर्तव्य का पालन करो, उठ के युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है। और अपने कर्तव्यों को तुम सहज कर्तव्य मान के करो, उसको घोर कर्म मत देखो। पहला क्वेश्चन पूछता है ना 3रे अध्याय में अर्जुन की, क्यों केशव आप मुझे ये घोर कर्म में लगा रहे हो जब ज्ञान श्रेष्ठ है। तो उसका आंसर भगवान यहाँ भी दे रहे कि भाई जब आत्मा आत्मा में तृप्त होने लगे, जब तुम तत्व दर्शन करने लगो कि तुम और प्रभु कोई अलग नहीं है, जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, जब वो, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो कर्तव्यों के ऊपर उठ गया, यानी तत्व दर्शन हो गया ना। फिर आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, फिर वो ब्रह्म ज्ञानी, वो तत्वदर्शी जो जैसा कर्तव्य है वो करता हुआ नहीं करता हुआ, उसको उसकी अवेयरनेस ही नहीं रहती है, केवल मात्र उस भगवान में रमा रहता है। उसकी बुद्धि एक तत्व से स्थापित हो गई है, भगवान प्रभु के अंदर, ब्रह्म के अंदर जब बुद्धि स्थापित हो जाती है, तो उस मनुष्य को यहाँ भगवान उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो आत्मा से आत्मा में तृप्त हो गया, जिसने परमात्मा को पा लिया, उसके बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं है। फिर वो बैठा बैठा मनुष्य कई हजार वर्षों तक समाधि में चला जाता है, निर्विकल्प समाधि लग जाती है, पता ही नहीं चलता है। अगर समय पूरा हो गया तो वैसे ही अपने आप शरीर का निर्वाह हो जाता है, अपने आप शरीर त्याग देता है, या जैसा आगे भगवान जैसा जैसा चाहते हैं वैसा उसके साथ होता है, पर उसको अपने शरीर की अवेयरनेस नहीं रहती, वो इतना एक तत्व हो जाता है भगवान के साथ। तो यहाँ उस मनुष्य के बारे में भगवान बता रहे हैं, वैसा बनना है, वो उद्देश्य है जिससे तुमको ये कर्म नहीं लगे, जिससे तुम ये कर्तव्यों
कि ऊपर भी, उसके भी ऊपर उठने का एक मार्ग है। जब तुम बुद्धि योग में स्थित हो जाओगे अर्जुन, और जब तुम सारे कर्मों के फल का नाश कर दोगे, जब तुम्हारी आसक्ति ही नहीं रहेगी किसी चीज में, छोटी छोटी चीज जब तुमको बॉदर नहीं करेगी, और किसी का भला, किसी का वो द्वंद्व में नहीं फंसोगे, सिर्फ जन कल्याण ही तुम्हारा उद्देश्य रहेगा और भगवत प्राप्ति, तो तुम आत्मा से आत्मा में तृप्त होने लगोगे, परमात्मा में स्थित रहने लगोगे। जब एक बार परमात्मा में स्थिति हो गई, वो बोला था ना, जलाशय जब तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास सागर या नदी का जलाशय मिल गया, तो तुम छोटे छोटे बर्तनों में पानी जमा करोगे क्या? कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो वही बात भगवान यहाँ पे एम्फसाइज करके अर्जुन को बता रहे हैं। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। और उसी महापुरुष के बारे में, उसी सज्जन के बारे में, उसी मुनि के बारे में, उसी संत मनुष्य के बारे में भगवान यहाँ आगे बता रहे हैं कि जो मनुष्य ऐसा आत्मा से आत्मा में तृप्त हो जाता है, जिसने ब्रह्म में अपने आप को स्थित कर लिया, जो तत्वदर्शी हो गया, उस मनुष्य के लिए संसार में रहते हुए भी, करते हुए भी वो कर्मों का उसको फल नहीं लगेगा। और ना कृत्य नेह कश्चन, मतलब कर्म करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता कर्म करने में। और उसकी न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थपि व्याप्रश्रय, व्यपाश्रय, यानी जब देखो, यानी वो संसार से पूरा ही अलग हो गया, उसके लिए संसार सिर्फ भगवान बन गए और खुद भगवान में लीन हो गया। यानी जो भी चल रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग वाला जो स्टेट है ना, वो उस स्टेट में आ गया। ना मैं कुछ करता हूँ, वो जो गुरुजी हमको बोलते हैं ना ध्यान में बैठने के पहले, आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग एंड आई डू नथिंग, ये ही ज्ञान है। और गुरुदेव देखो कितनी सहजता से हमको ये दे रहे हैं, पर हम लोग को वो अवेयरनेस नहीं है कि कितनी डीप बात। देखो गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, तो गुरुदेव यही बात बोल रहे हैं, जो ज्ञानी इसी स्थिति को प्राप्त है, जो तत्वदर्शी महापुरुष है ना, वो यही स्थिति का अनुभव हमेशा करते रहता है। हम बस वो ध्यानस्थ होने के 20 मिनट के वक्त शुरू में ही हम वो मन में थॉट, गुरुजी बोलते हैं कि ध्यान करने के पहले ऐसा सोचो, आई एम नथिंग, आई वॉन्ट, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ये जो महापुरुष है, ये जो तत्वदर्शी है, उसकी यही मनस्थिति है कि ना मैं कुछ करता हूं, ना मेरे से कुछ होता है, और जो कुछ भी है वो भगवान का ही है, उनके चला ही कर्म हो रहा है। तो किसी बात तो कैसा कर्म लगेगा, तो उसकी ना कर्म करने में रुचि रहती है और ना कर्म नहीं करने में अरुचि रहती है। नैव तस्य कृते ना तो ना कृते नेह कश्चन, तो उसको किस बात का कोई प्रयोजन ही नहीं है कर्म करने से या नहीं करने से। जो जैसा है अपने आप हो रहा है, शरीर है तो जो कर्म होना चाहिए वो अपने आप हो रहा है। पर उसकी बुद्धि इतनी, उसकी प्रज्ञा इतनी तीक्ष्ण हो गई है कि बुद्धि योग में वो ऐसा स्थापित हो गया है कि किंचित मात्र का भी भगवान से वो विरक्त नहीं होता, विमुख नहीं होता है। उसका पूरा मन इंद्रियां सब कुछ किसमें लग गए, आदि नारायण में, भगवान में स्थित हो गया वो। और संसार में जितने प्राणी है, माता पिता बंधु भाई सखा, ना उसका किसी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध है। और हमने कितने महापुरुषों को देखा है, देखो रामकृष्ण परमहंस भी, शारदा माँ उनकी पत्नी का नाम था, वो उनको माँ बुलाते थे, वो उनको प्रणाम करते थे, उनको माँ का दर्जा देते थे, जबकि उनकी वाइफ थी। वो तत्व पुरुष, तत्वदर्शी, वैसे जिसे साक्षात भगवान को देख लिया, माँ काली से बात करते थे, तो वो सबको समान देखने की जो दृष्टि है, समत्व भाव उनके अंदर इतना अच्छे से आ गया था
कि किसी से कोई स्वार्थ नहीं, अपनी बीवी को भी वो माँ का दर्जा देते थे। यानी जो कुछ भी है वो एक काली स्वरूप है मेरे लिए, हर कोई। एक को हम द्विजीयो नास्ति, मतलब जो है वो एक है, जो मेरे में है वही तू है, और तू ही सब में है, मतलब वो भगवान के लिए बोला ऐसा। और वैसे आदि शंकराचार्य भी 8 साल की आयु में वो सन्यास के लिए चले गए, तो कुछ तो सोच के गए होंगे। हम सोचते वो शंकर जी का स्वरूप थे, बट फिर भी 8 साल के बच्चे में वो सारी इच्छाएं होती है ना। बट उन्होंने बहुत जल्दी तत्व ज्ञान को समझ लिया था, तत्व का दर्शन कर लिया था कि ये मनुष्य जीवन मुझे वेस्ट करने के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन मुझे जन कल्याण के लिए मिला है। और इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कितनी बार पूरे भारत की परिक्रमा करी, 4 जगह पर, 4 भारत के कोनों में 4 इंपॉर्टेंट हमारे 4 धाम की स्थापना करी, कितनी जगह उन्होंने 4 पीठ स्थापित किए। ये सब इसीलिए किया बिकॉज वो महापुरुष थे, उनका कर्म करने में कोई प्रयोजन नहीं था। बट जब ऐसे महापुरुष कर्तव्य का पालन करते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं वो कर्तव्य बन जाता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर वो चलते भी है, उनके चलने में भी एक, जैसे अर्जुन पूछता है ना भगवान से कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बोलता है, आप बताइए। है ना, चलने का है ना, उनके प्रिंसिपल्स कैसे, उनका एक एथिक्स कैसा है। तो यहाँ भगवान उस पुरुष के बारे में बता रहे हैं, उस महापुरुष के बारे में, जिसने अपने आत्मा से आत्मा में जो बंधा तृप्त है, जिसने समस्त संसार को अपने दृष्टा की तरह देखना शुरू कर दिया है कि ये दृश्य है, जो आज है वो कल नहीं है, और जो कल नहीं था वो कभी ना कभी आएगा। यानी जो कुछ भी है वो बदल रहा है, वही सत्य है। मतलब जो बदलता है वो तो असत्य हुआ, पर जो कुछ नहीं बदल रहा है वो सत्य है। वो सत्य को देखना जब एक तत्वदर्शी, तो सत्य क्या है? केवल आत्मा और परमात्मा। तो जब ऐसी दृष्टि उसकी इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि जो जैसा है उसको देखने लग जाए, यानी ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी छूटने वाला है, इसीलिए उसको कोई कर्तव्य करने का, कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि वो शरीर के निर्वाह के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये शरीर मिला है भगवान का प्रसाद समझ के, वो यज्ञ करता है। क्या यज्ञ करता है? इस शरीर को निर्वाह करने के लिए, इसकी पुष्टि के लिए जो कुछ भी करना पड़े, अपने कर्तव्य का पालन करते करते भगवत प्राप्ति के लिए जो चाहिए वो करता है, जिसके फलस्वरूप वो पूर्ण ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त होता है। ब्रह्म, ब्राह्मी विद्या से वो स्थापित होता है ब्रह्म के अंदर, और जिसके कारण वो कुछ भी करे उसको, मतलब वो कुछ भी करे यानी उसके कर्म ही ऐसे नहीं रहते, उसका किसी कर्म में प्रयोजन नहीं रहता, जिसके कारण उसको ना किसी से स्वार्थ है, ना किसी से ममता है, ना वो किसी को अपना मानता है, ना किसी को पराया मानता है। और जब ऐसा उसकी मनस्थिति, किसी भी महापुरुष की मनस्थिति ऐसी, किसी मनुष्य की परिस्थिति मनस्थिति ऐसी हो जाए, तो वो महापुरुष ही है। क्योंकि उसी को एनलाइटेंड मास्टर और कौन होता है? यही होता है कि जिसने समझ लिया कि बस आत्मा से आत्मा का दर्शन करने लग जाए, तो वो महापुरुष बन गए। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। तस्मादसक्तसततम् कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो देखो फिर से भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन का परम कल्याण किसमें है वो बता रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम ऐसा कर्म करो जो तुम्हारे कर्तव्य के अनुसार हो, और जब तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, तुम ऐसा हमेशा, तुम ऐसा तरीके से कर्म करो कि जो तुम्हारे कर्तव्य पारायण हो। और जब तुम वो करोगे तो तुम आसक्ति रहित करोगे, क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया ना बुद्धि योग से क्या करना है तुमको। तो जब तुम इस प्रकार से जैसे महापुरुष विचरते हैं,
उस तरीके से जब सिर्फ अपना कर्तव्य करने के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए कर्म करोगे, बिना बल की इच्छा के, बिना आसक्ति के, तो निश्चित रूप से तुम परमात्मा को प्राप्त होगे, परम स्थिति को प्राप्त होगे। यहाँ भगवान से अर्जुन ने दूसरे अध्याय में शुरुआत ही करी थी ना कि मेरा अति उत्तम कल्याण किसमें हो, आप मुझे बताइए। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को वो मार्ग बता रहे हैं जिसमें उसका कल्याण हो, और कल्याण का सबसे सुगम रास्ता ही कर्मयोग है। क्योंकि शरीर जब तक है, कर्मों से बंधन, कर्मों के बंधन को काटना, उनसे मुक्त होना कठिन है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। और सबसे सुगम मार्ग भी वही है कि जब तुम कर्मयोग में खुद को स्थापित करो, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा तुमको, ये मनुष्य शरीर मिला है तो कर्म तो तुमको करना पड़ेगा। पशु पक्षी भी कर्म करते हैं, दाना पानी चुगना है, प्रोजनी बढ़ानी, वो कर्म तो करते हैं, पर बिना विवेक के, बस क्योंकि उनको वो प्रज्ञा नहीं है। पर मनुष्य को भगवान ने अधिकार दिया है, चॉइस दी है, ये सही गलत का भेद समझाया है, विवेक दिया है, जिसके कारण जब तुम ऐसा कर्म करते हो जैसे महापुरुष करते हैं, इसीलिए बार बार भगवान महापुरुष का चरित्र अर्जुन को बता रहे हैं कि महापुरुष क्या करते हैं। और अर्जुन खुद भी, जब भगवान ने 2-3 बार धीर पुरुष के बारे में, तत्वदर्शी के बारे में, संत के बारे में उल्लेख किया, तो अर्जुन की उत्सुकता जानी और वो पूछता है कि स्थिर बुद्धि कौन है, ये स्थित प्रज्ञ कौन है। तब भगवान उसके लक्षण बताते हैं, और वापस से यहाँ भगवान वही समझा रहे अर्जुन को कि अर्जुन, जब तुम ऐसा कर्म करोगे, जब तुम पूरा अनासक्त हो जाओगे और कर्तव्य का पालन करोगे बिना किसी कामना के, बिना स्वार्थ में, एक्चुअली जो वेदों में बताया है ना, वो कर्तव्यों का पालन करना बहुत आसान है। कब तक के? जब तक हमारे मन में कामना नहीं आए, आलस्य नहीं आए, प्रमाद नहीं आए, अहंकार नहीं आए। अर्जुन अभी तक के युद्ध के पहले तक के उसने सारे कर्तव्य अच्छी से पालन किए, इसलिए भगवान उसके साथ खड़े हैं, हमेशा धर्मपरायण चला। पर देखो, जैसे ही ममता जागी अपने परिवार वालों के प्रति, और वो भी कैसे, पांचों भाइयों के बारे में नहीं सोच रहा है, मोह ऐसा ही है, मोह तुमको गलत तरीके से, वो भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला था ना कि ये दलदल जैसा है मोह, ये गलत बात में फंसा रहा है। तो अर्जुन को उन कौरवों के लिए मोह हुआ है कि मैं कैसे मारूं इन लोग को, और इसीलिए तो पूरी भगवत गीता का भगवान यहाँ समझा रहे अर्जुन को। तो यहाँ भगवान वो बोल रहे हैं कि जब तुम एकदम निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करोगे, तो निश्चित रूप से तुम परम पद को प्राप्त होगे, क्योंकि तुम तत्वदर्शी बनोगे, तुम बुद्धि योग के मार्ग पे चलोगे अर्जुन। और जब तुम बुद्धि योग के मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारी बुद्धि समता को प्राप्त होगी। फिर ना तुम्हारे लिए कोई अपना रहेगा, ना कोई तुम्हारे लिए पराया रहेगा, ना तुमको कुछ करने की, कोई कर्तव्य करने के लिए इच्छा या आकांक्षा तुम्हारी उसको चलाएगी, नेविगेट करेगी। जैसे भगवान ने उस एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था ना, कि कैसे इंद्रियां मन को हर लेती है, और जैसे नाव पानी में चलते हुए हवा के तेज बहाव से नाव को चला के ले जाती है, वैसे ही हमारे मन को इंद्रियां भगा के ले जाती है। तो यहाँ जब तुम तत्व दर्शन करोगे, जब तुम अपने कर्तव्य का अडिग होके पालन करोगे, तितिक्षा से पालन करोगे, तो तुम्हारा मन, इंद्रियां सब काबू में रहेंगे। और जब तुम ऐसा करने लगोगे तो बार बार फल की इच्छा का त्याग करते रहोगे, कांस्टेंट प्रैक्टिस के, तो तुम वो आसक्ति जो कर्मों में है ना, उसके ऊपर उठोगे और तुम अनासक्त बनोगे, और तुमको किसी भी तरीके का कोई भी मोह कभी नहीं काटेगा, किसी भी तरीके का अज्ञान तुम्हारे पास नहीं आएगा। और देखो कैसा स्वभाव है, ये दुर्गुण जो है ना, ये विकार, अर्जुन से बड़ा कोई मतलब योद्धा नहीं, महा योद्धा, योद्धाओं में सबसे आगे अर्जुन का नाम आता है। अर्जुन के जैसा कोई योद्धा नहीं है, अर्जुन के जैसा कोई दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प ही नहीं था। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट समय पर अर्जुन को अगर मोह हो सकता है, तो हम सब तो बहुत ही साधारण प्राणी मात्र है। हम कितनी बार इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाते अपने जीवन में, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते जो हमको करना है। हम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बुद्धि संसार में ज्यादा फंसी, अपने स्वार्थ में, छोटे छोटे स्वार्थ में हम बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं।
और यहाँ भगवान अर्जुन के साथ हम सबको भी बोल रहे हैं कि अपने स्वार्थ का त्याग करो, अपनी कामनाओं का त्याग करो। गुरुदेव बोलते हैं ना, हैव अ बिगर गोल, यस माइंड फॉर अ बिगर गोल। जय गुरुदेव का मतलब ही क्या है? तो उस बड़े माइंड के हिसाब से हम अपने छोटे माइंड को लगाएं। जब हमारा उद्देश्य किसी बड़े, जब हम भगवत प्राप्ति हमारा उद्देश्य बन गया तो बाकी चीजें बहुत छोटी लगने लगेगी। तो जब हमारा गोल उतना बड़ा हो गया तो अपने आप जो छोटे छोटे बॉदरेशन से हम, वो बहुत छोटी चीज, आज देखो जो 5 साल की उम्र में हमारी इच्छाएं थी ना, आज वो है क्या? नहीं है। अब हम आगे बढ़ गए, हम मैच्योर हो गए। तो मैच्योरिटी, परिपक्वता साधनक साधक को भी आनी चाहिए कि जब हम पूजा पाठ, जप तप ध्यान, हम ये सब सब अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बट भगवान यहाँ पे एकदम सुगम मार्ग बता रहे हैं कि तुम कैसे कोशिश करो। अर्जुन के साथ हमको ही बता रहे हैं कि तुम कर्मयोग में लगो, अपने कर्तव्य का पालन करो, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, जिस रोल में जो तुम्हारा कर्तव्य है। एज ए हस्बैंड अगर तुमको लगता है कि अपने बच्चों का साथ बैठना चाहिए, वो तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुमने उनको जीवन में लाया, तुमको बैठना पड़ेगा। एज ए मदर अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ रहा है तो तुमको उसका प्यार करना पड़ेगा, उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अपने परिवार, जब जब प्रजापति ब्रह्मा भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और अपनी प्रजा पालन के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो हम सबको तो निश्चित रूप से करना चाहिए। तो जो कुछ भी हमारा रोल है, चाहे आप एक ऑफिस में डॉक्टर हो, एम्प्लॉय हो, या आप कंपाउंडर हो, या आप किसी रेलवे का अधिकारी हो, आप जो कुछ भी हो, जो भी आपका रोल है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अपना रोल निभाना है। अगर आप दादा दादी हो, नाना नानी हो, हर किसी का अपना रोल है। अपने अपने रोल में फिट बैठना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करने लगेंगे बिना फल की इच्छा के, अरे मैंने इतना किया, कभी मेरा तारीफ नहीं की, कभी मेरा नाम नहीं लिया, मैं तो करते ही रहती हूँ, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि तुम्हारी आसक्ति कहाँ है कि मेरे को नाम अच्छा मिलना चाहिए, मैंने जो किया, जो मेरा कर्तव्य, जो मैंने करना चाहिए था, मैंने वही किया, उसके लिए कोई मेरी तारीफ करे, मेरी प्रशंसा करे, तो हम संसार में फंस रहे हैं। ये ज्ञान भगवान, बहुत ही गहरा ज्ञान हम सबके लिए ही है कि हम अपने जीवन में कैसे अर्जुन की तरह परम पद को प्राप्त कर सके। संसार गृहस्थ में रहते रहते ही ये गीता का ज्ञान एक्चुअली भगवान ने दिया ही इसलिए है कि परम कल्याण कैसे मनुष्य का हो, सुगम मार्ग से कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सके, उसके लिए। तो भगवान ने अर्जुन को बता रहे कि तुम ऐसा कर्म करो अर्जुन, जो कर्तव्य के अनुसार हो, तुम्हारे धर्म परायण हो, और उसमें कोई आसक्ति मत रखो। चाहे तुमको पसंद हो तो भी कर्म करो, चाहे तुमको ना पसंद हो तो भी कर्म करो, चाहे उसका तुमको फल मिले तो भी कर्म करो, तुमको पता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला तो भी तुम कर्म करो, क्योंकि वो तुम्हारी ड्यूटी है। अगर एक चौकीदार रात में बैठे बैठे सोचने लग जाए कि यहाँ तो कोई चोर नहीं आते हैं, तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, और उसी दिन अगर कुछ अच्छा अनहोनी हो गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? जिसने अपनी ड्यूटी कर्तव्य का पालन नहीं किया वो तो होगा, पर उसके कर्तव्य नहीं करने के कारण कितने लोगों का नुकसान होगा। बस यही यही संसार का वो सृष्टि चक्र की जो बात भगवान बता रहे ना, उसमें बाधा डालने वाला मूर्ख मनुष्य, पुरुष मनुष्य तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो हमने वो मूड नहीं बनना है। जो सृष्टि चक्र, पता नहीं, हमारे गुरुदेव बोलते हैं ना कि एक साधक भी ध्यान करता है तो उसको मल्टीफोल्ड उसका फायदा यूनिवर्स में जाता है। तो जो हमारा कर्तव्य है जन कल्याण के लिए, परस्पर सेवा के लिए, हमने वो करना चाहिए। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। ट्वेंटी। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यहाँ भगवान हम बता रहे हैं जो अपने कर्म का पालन करते हैं वो निश्चित रूप से सिद्धि को प्राप्त होते हैं। और एग्जाम्पल दिया है भगवान ने जनक आदि का,
जैसे जनक महाराज के बारे में तो हम जानते हैं, अष्टावक्र गीता पूरी जनक जी के लिए ही अष्टावक्र जी ने बताया था। जो ज्ञान अष्टावक्र जी ने जनक जी को दिया उसी को अष्टावक्र गीता हम कहते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्म का, कर्तव्य का पालन करते करते बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने भी मुक्ति को पा लिया, और लोक संग्रह में नहीं फंसना है, और बिना फंसे हुए, बिना स्वार्थ की इच्छा के जब तुम अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो निश्चित रूप से ना तुमको कोई कर्म लगेंगे, ना तुम संसार में फंसोगे, और ना तुमको किसी भी तरीके की, मतलब जो बाधा भगवान ने ऊपर बताया ना सृष्टि चक्र में, तो यहाँ पे वो उन लोगों के बारे में भगवान ने फिर से रेफर किया है। जैसे पहले भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी के बारे में भगवान ने बताया कि यहाँ भगवान ये भी बता रहे हैं कि देखो कर्मयोग कितना पुरातन है। पहले ब्रह्मा प्रजापति के बारे में बताया कि ब्रह्मा जी भी ये कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, और यहाँ पे कैसे कर्मों को करने से, निष्काम कर्मों को करने से, बिना कामना के कर्मों को करने से कैसे राजा जनक जैसे महान पुरुष भी जब अगर मोक्ष को पा सकते हैं अपने कर्तव्य का पालन करते करते, तो फिर साधारण मनुष्य क्यों नहीं पा सकता अर्जुन। और वही खासियत है, मतलब जब तुम लोगों का संग्रह, लोक संग्रह यानी मन बुद्धि इंद्रियां, ममता अहमता, लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना, जब इन सब ये एंटेंगलमेंट्स में नहीं फंसोगे, संसार को संग्रहित करना मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, कर्मों में, आसक्ति में, स्वार्थ, ये सब मलिन जो विकार है ना, ये सब की जो परत है उसको काट कर निष्काम भाव से जब तुम कर्म करते हो। और देखो जनक जी का कोई साधारण नहीं थे, जनक जी वो इतने महान ज्ञानी थे, सीता जी के पिताजी। और मतलब उनको ज्ञान तो पहले से था, मतलब अष्टावक्र गीता का गुरुदेव ने बहुत अच्छी से उसकी बताया कि कैसे अष्टावक्र गीता स्टार्ट कहाँ से होती है। कि जनक जी एक दिन अपने राज्य में बैठे थे, और बैठे बैठे राजकाट पाट का काम संभाल रहे थे मंत्रियों के साथ, बैठे बैठे उनकी आंख लग जाती है। और जैसे ही आंख लगती है तो उनको सपने में दिखता है कि वो बहुत भूखे हैं, और उनका राज्य पूरा नष्ट हो गया है, और उनको भिक्षा मांगनी पड़ रही है, और वो कहीं जाते हैं तो कहीं से उनको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, और वो रोटी का टुकड़ा लेकर खाने के लिए बैठ ही रहे हैं, अचानक से एक कुत्ता आकर वो रोटी का टुकड़ा लेकर चला जाता है। और उनको इतनी भूख लगी थी कि वो गुस्से में दुख में हा करते हैं, और जैसे ही हाँ करते हैं वो नींद उनकी खुल जाती है अपने राज्यसभा में। और जैसे ही नींद खुलती है तो उनको समझ में आता है कि अरे ये तो सपना था। पर वो तभी अनुभव करते कि जो भूख मुझे सपने में लगी थी वो भूख अभी भी मुझे लगी है। तो उनको विचार आता है, यही बुद्धि योग है कि सत्य क्या है, जो मैंने सपने में देखा या ये सत्य है, क्या वो सत्य था या जो अभी मैं देख रहा हूँ ये सत्य है, क्योंकि ये भी बदल रहा है। और ऐसा करके वो अपने पूरे नगर में बुलाते हैं बड़े बड़े ज्ञानियों को कि ज्ञान चाहिए उनको। फिर उनके जीवन में अष्टावक्र आते हैं, और अष्टावक्र जी ने जो उनको जनक जी को ज्ञान दिया, जिसके कारण वो तो बोल रहे थे कि मैं, मुझे कुछ भी नहीं करना है, सब छोड़ दूंगा संसार। तब अष्टावक्र जी ने जनक जी को जो ज्ञान दिया था अष्टावक्र गीता कहलाया, कि उसमें सब कर्तव्य करते करते कैसे अलिप्त रहना है, कैसे लोक संग्रह में नहीं फंसना है, कैसे अपने कर्तव्य का उत्तिष्ठ उच्च पालन करना है, जिससे सिद्धि, उनके पास सिद्धि थी, सिद्धि मिली थी जनक जी को, सब भोगों का राजा, सारे भोग है उनके पास, जो चाहे वो कर सकते हैं, पर किसी भी भोग की आसक्ति नहीं थी उनमें, कुछ भी। जब सीता जी की शादी हुई, विवाह हुआ, चारों पुत्रियां एक साथ विदाई होती है, जनक जी नहीं रोए थे, ज्ञानी है ना। तो उन्होंने भी कैसे ज्ञान को पाया, कर्मयोग से। तो कर्मयोग बहुत पुरातन है, और जब जनक जी जैसे भी कर्मयोग करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अष्टावक्र जी से पूरा ज्ञान मिल गया उनको, तत्व दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया। उन्होंने नहीं बोला कि मैं संसार छोड़ दूंगा और किसी और को राजा बना दूंगा, उन्होंने वही किया जो एक ज्ञानी को, यानी बिना कर्म अपना प्रयोजन, मतलब अपने आप में ही कर्म अपना काम कर रहे हैं, ना कोई कर्म करने में उनकी आसक्ति थी, ना कोई कर्म ना करने में उनकी अरुचि थी। तो वैसा
जब तुम्हारे मन में तुम वैसे बन जाओगे, अपने बुद्धि योग में स्थित हो जाओगे, तो अपने आप तुमको ज्ञान मिलेगा, अपने आप तुमको वैराग्य तुम्हारे वैराग्य का भी पालन करना बड़ा मुश्किल है। पर यहाँ भगवान वही बोल रहे हैं कि जब तुम वैसे कर्म करने लगोगे कर्तव्य परायण होकर, निस्संदेह तुमको सिद्धि मिलेगी। और सिद्धि ऐसी है कि जिसको प्राप्त हो जाए, जो सिद्धि प्राप्त हो उसमें वो निपुण हो जाता है, फिर उसमें कमी अबंडेंस आ जाता है उसके पास। जो भी सिद्धि मनुष्य को प्राप्त हो, जिस तरीके की सिद्धि की वो आकांक्षा कर रहा है, सिद्धि में सामर्थ्य है वो सब कुछ देने का। तो यहाँ भगवान कितने सुंदर से अर्जुन को ये एक एक इसका एग्जाम्पल दे रहे। और जैसे अष्टावक्र जी ने जनक जी को ज्ञान दिया था, वैसे ही जब शुकदेव जी है ना, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी, वेद व्यास जी के पुत्र हैं। तो देखो, यानी जनक जी राजा होते हुए जब अष्टावक्र जी से ज्ञान मिल गया, बुद्धि योग में स्थित हुए, कर्म योग में स्थित हुए, उसके बाद वो परम ज्ञानी बने। और जब वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को ज्ञान चाहिए था, जब उनकी पूरी शिक्षा हो गई, तभी वेद व्यास जी बोलते कि अभी कुछ अधूरा है। तो वो बोलते मुझे गुरु चाहिए। तो बोलते एक काम करो, तुम राजा जनक के पास जाओ। तो सुखदेव जी 3-4 बार उनके पास जाते हैं, पर वो एंट्री ही नहीं देते हैं उनको, वेट करवाते हैं। और फिर जब वो बोलते मैं आया हूं ऐसे करके, तब फिर उनके पिताजी उनको एक ट्रिक देते हैं। उस हिसाब से जब वो जाके सरेंडर करके अब जनक जी के पास जाते हैं, तो जनक जी सुखदेव जी को अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। और जिन्होंने भागवत, श्रीमद् भागवत का ज्ञान सब तक के पहुंचाया, वो सुखदेव जी, जो हमारे गुरु परंपरा में सुखदेव जी आते हैं, वेद व्यास जी के पुत्र, उनके गुरु जनक जी बने। तो कितने पुरातन है ये, और इन्होंने कर्मयोग का पालन किया। तो हम सब के लिए कर्मयोग का पालन करना अति आवश्यक है। और जब हम कर्मयोग का अच्छे से पालन करेंगे, कर्मयोग यानी क्या है, अपना काम, जो कर्तव्य मेरा है, जो मेरी ड्यूटी है, वो मुझे बिल्कुल करना है, चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे मुझे अच्छा नहीं लगे। जब हम इस तरीके से चीजों को बिना अमर्ष के, बिना हर्ष के, बिना दुख के, बिना सुख के, बिना कोई स्वार्थ के, जब हम जैसा है वैसा करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से हम परमाप्नोति पुरुषः, हम वो परम गति को प्राप्त होंगे। और जब हम परम गति को प्राप्त हो जाएंगे, तो हमारे अंदर भी वो एलिजिबिलिटी रहेगी कि हम महाराज जनक की तरह। और सिर्फ जनक का तो एक नाम दिया, क्योंकि बहुत उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं, उनके जैसा कोई कर्मयोगी नहीं। पूरा ज्ञान में होने के बाद भी उन्होंने कर्मयोग का ऐसा नहीं बोला कि मैं आत्मदर्शन कर लिया, मैं निर्वाह कर दूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, नहीं। उन्होंने सारे कर्तव्यों का पालन किया, वो सबसे बड़ी बात है। गृहस्थ रहकर भगवान की प्राप्ति करके मार्ग में लगना सबसे कठिन है, और भगवान को अति प्रिय है। भगवान ने कभी नहीं बोला कि तुम ब्रह्मचारी बन जाओ किसी को। पर इसका यह मतलब भी नहीं कि जो ब्रह्मचारी बन रहे वो गलत है, क्योंकि हर किसी का मार्ग अलग है। जैसे कोई सांख्य से भगवान को देखना चाहता है, कोई कर्म योग से, या कोई भक्ति योग से। तो भगवान ने सब मार्ग दिए हैं। तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए बेस्ट क्या है, हम क्या चुनते हैं, हम किसमें बेस्ट अपना दे सकते हैं, वो हमको समझना है। पर क्योंकि हम मनुष्य हैं, क्योंकि हम संसार में इतना अंदर फंसे हुए हैं, और अब तो जैसे देखो, हमारा पूरा संसार का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पता है क्या है? ये मोबाइल। पहले कुछ साल तक ये मोबाइल भी नहीं था। आज से 500 साल पहले ही, 550 साल पहले महाप्रभु जी को साक्षात श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए थे, वो तो चलो गुरु खुद ही थे। पर मीराबाई ने भी कई बार विष का प्याला अमृत हो गया उनकी भक्ति से। मीराबाई की छाया में कृष्ण भगवान की छाया, उनकी छांव अगर पड़ती थी ना, तो कृष्ण दिखते थे, यानी वो इतना कृष्णमय हो गई थी। तो 500 साल पहले ही मीराबाई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान हमसे कभी दूर नहीं है। हमारे अंदर संसार इतना बढ़ गया है, इतना डिस्ट्रैक्शन, ये सोशल मीडिया, ये गैजेट्स, ये जितना ज्यादा एक्सपोजर हम खुद को इसका दे रहे हैं, उतना ज्यादा हम, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो रही है, उतनी ज्यादा हम ममता अहमता संसार में फंस रहे हैं, उतना राग। और हम क्या कर रहे हैं, जब हम मोबाइल कंटिन्यूसली देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी चक्षु का जो ये कर्म है उसका कर्म बढ़ा रहे हैं, वो भोग हम इतना भोग रहे हैं देखने से, जिससे मन शांत तृप्त नहीं हो, वही भोग है।
और भोगने का और देखने का जो मन करता है ना, वो भोग है। जब तक ये भोग हमारे मन में है, तब तक ये हम लोगों को ना शांति है ना तृप्ति। इसीलिए देखो, मैं स्टॉप करी शेयर। और इसीलिए आप देखो हम लोग कितना, अभी जो मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ का जो बड़ा चैलेंज आ रहा है ना, वो सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करना भूल गए हैं। एक फैमिली के 4 लोग हैं, चारों अपना मोबाइल लेके बैठे हैं। तो क्या पिता अपना कर्तव्य कर रहा है, क्या माँ अपना कर्तव्य कर रही है, और क्या बच्चे अपना कर्तव्य कर रहे हैं? एक में के साथ क्वालिटी टाइम देना भी अपना कर्तव्य है। पहले के जैसे मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरे दादा दादी और मेरे मम्मी पापा, हम लोग सारे लोग शाम में 1 घंटा बैठ के, वो मेरे दादाजी का डिसाइडेड था कि प्रार्थना का 1 घंटा होगा। तभी हम वो काव्य गीता और गीता जी के कुछ 5-7 श्लोक रोज बोलते थे। वो इतनी अच्छी आदतें थी जिससे मेरा तो पूरा कैरेक्टर निर्माण हो गया। मतलब मेरे को जितना भी भगवान की कृपा से जो भी एक्सेस मिला सुनने का पढ़ने का, इट इज बिकॉज ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स। पर आज हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं क्या? क्या आज हम ये नॉलेज ले रहे हैं क्या? क्या हम अपने बच्चों को ये धरोहर दे रहे हैं क्या? और बाकी सब छोड़ दो, सबसे पहला कर्तव्य हमारा अपने शरीर की तरफ है। क्या हम अपने शरीर का ध्यान दे रहे हैं? क्या हम अपने मन को जहाँ साधना है उसको और बाहर भगा रहे हैं? पहले के जमाने में ऐसा बोलते थे कि गृहस्थ होके जब बच्चे बड़े होने लग जाए तो वाइंड अप करना है, वानप्रस्थ का रास्ता ढूंढने के लिए। अभी तो मैं देखती हूँ, जैसे मैं कहना नहीं चाहती, 60-60 साल की उम्र के बाद भी लोग शादी कर रहे हैं। मतलब संसार का चलन इतना अलग तरीके से चल रहा है, हम घोर कलयुग में हैं अब। तो कलयुग का तो स्वभाव ही है, इसमें बोलते हैं ना, कलयुग एक नाम आधारा। वो नाम भी अगर हम लेने लग जाए, वो ध्यान थोड़ी देर भी अपने, सजगता कैसे आएगी? और भगवान जो यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं ना, सहज कर्म, यानी जो यज्ञ तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारे धर्म के हिसाब से जो सहजता से तुम्हारा कर्तव्य है, तुम वो करो। और जब तुम सहजता से अपना कर्तव्य करोगे, हर हर कर्तव्य हर कर्म करने के पहले तुम सोचो, ये बॉटल उठा के भी मैं ले रही हूँ, तो क्या उद्देश्य? जब हम उस तरीके से एनालाइज करने लगेंगे चीजों को, तो हम कर्म योग में स्थापित होंगे, हमारी बुद्धि, और हम चीजों को अवेयरनेस के साथ देखने लगेंगे। वो जैसे हमारे एएमपी कोर्स में आता है ना, अकिंचन, अकिंचन, अचाह, अमोह, यही ज्ञान है। देखो गुरुजी ने सब कुछ दिया है हमको, यही भगवत गीता का सार है, कर्मयोग का यही सार है। और कर्मयोग कितना पुरातन है, मतलब बिना कर्मयोग के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तीनों, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, दे आर सो इम्पोर्टेंट। सेवा साधना सत्संग जो है ना, बस उसी तरीके से ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी एक पकड़ लो, दूसरे के दोनों अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। इसी के साथ आज के लिए अभी आई थिंक हो गया 10:05। जय श्री कृष्णा सबको। फिर से जगन्नाथ या रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई। जगन्नाथ जी का ध्यान करके सब लोग सोइए। और देखो जगत का नाथ बाहर आता है। आज बोलते हैं कि उड़ीसा की गलियों में जो जो लोगों को भगवान दर्शन नहीं दे सकते थे, यानी कुछ लोग, पहले राजा वगैरह ऐसे होते थे ना, गुरु नानक जी को भी मंदिर में जाने नहीं दिया था, पता है? जब गुरु नानक जी मंदिर जगन्नाथ जी के वहां गए, तो पहले बहुत स्ट्रिक्ट होते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो गुरु नानक जी को भी मंदिर में जाने नहीं दिया था। और वो तो संत थे, तो उन्होंने क्या किया, सी के बीच पर आए, समुद्र के किनारे, और उन्होंने वहीं आरती गाई। वो गगन में था रावचंद सूरज भाई, तो उन्होंने वहां आरती इतने मन से गाई कि सूरज और चंद्र और तारे आरती की थाल बन गए। और जगन्नाथ जी की आरती गाई तो राजा फिर सिर झुकाकर उनके दर्शन, और फिर उनको अंदर बुलाया। तो जब साधारण मनुष्य को दर्शन दुर्लभ होते थे, तो खुद जगन्नाथ जी बाहर आते हैं ये रथ यात्रा में। तो अगर आप देखोगे वो रथ यात्रा का माहौल इतना सुंदर है, तो हमारे भगवान हमारे लिए बाहर आते हैं। हम तो उड़ीसा नहीं जा सकते, पर यहाँ से हम उनको बिल्कुल याद करके दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। कल मिलेंगे। बाय।